लास्ट टाइम 7th क्वेश्चन हो गए थे, तो 8th क्वेश्चन -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2, ये हमारी गिवन सीरीज है। सॉल्यूशन ये हमारा A1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, राइट। कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 हम लोगों का -1/2, फिर माइनस, फिर हम लोगों का A1 जो है वो भी 1 माइनस -1/2, -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, तो एक माइनस वाला है प्लस वाला है, तो इनका आंसर आ गया 0। तो D इज इक्वल टू 0। सब लोग -1 है तो डिफरेंस सबका 0 ही होगा। और एक करेंगे, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 -1/2 माइनस इंटू ब्रैकेट -1/2 -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, एक माइनस एक प्लस, तो आंसर 0। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस जो है 0 है, तो सर इट इज़ एन AP। देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन AP। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -1/2 -1/2 एंड -1/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सब -1/2 है, तो नेक्स्ट 3 टर्म भी सेम आएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th और 9th क्वेश्चन 1, 3, 9 एंड 27। तो ये हम लोग गिवन सीरीज़ है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो ये हमारा A1, A2, A3 एंड A4। A2 इज 3 माइनस 1। D इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, तो ये हम लोगों का फर्स्ट D आ गया। तो सेकंड D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो A3 हम लोगों का 9 माइनस A2 3, तो 9 माइनस 3 इज 6। तो सेकंड जो कॉमन डिफरेंस है वो हम लोगों का 6 है। तो उसमें डिफरेंस जो है कॉमन नहीं है, एक 2 आ रहा है तो एक 6 आ रहा है, राइट। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट एन AP, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 10th क्वेश्चन हम लोगों का A, 2A, 3A एंड 4A सीरीज। तो ये हम लोगों की, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज द A4, राइट। तो चलिए पहले कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे कि AP है या नहीं, चेक करेंगे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 हम लोगों का 2A माइनस A1 इज A, राइट। तो 2A माइनस A इज A, तो हम लोगों का जो D है फर्स्ट कॉमन डिफरेंस वो हम लोगों का आ गया। तो सेकंड कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो D A3 हम लोगों का है 3A माइनस 2A, तो 3A में से 2A चला गया तो बच गया सिर्फ 1A, मीन्स सेकंड कॉमन डिफरेंस हम लोगों का वो भी है A। तो दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ गए, तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज एन AP because the common difference is same, right। तो नेक्स्ट मोर 3 टर्म मालूम करेंगे। नेक्स्ट मोर 3 टर्म्स
आर A5, A6 एंड A7। हम लोगों का A5 क्या होगा, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, राइट। तो A हम लोगों का है A इज इक्वल टू A एंड D इज ऑल्सो इक्वल टू A। तो A हो गया प्लस 4 इंटू ब्रैकेट A प्लस 4 इंटू A इज 4A, 4A प्लस A 5A। तो A5 हम लोगों का 5A आ गया। नेक्स्ट A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। तो ये हम लोगों का A प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑल्सो A, तो इज इक्वल टू A प्लस 5 इंटू A इज 5A, 5A प्लस A इज 6A। तो A6 हम लोगों का 6A आ गया, राइट। तो नेक्स्ट A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। तो हम लोग का A तो E है प्लस 6 इंटू ब्रैकेट कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो A। तो A प्लस 6 इंटू A इज 6A एंड A7 इज इक्वल टू 6A प्लस A इज 7A, right. Now more three terms are 5A, 6A and 7A, right. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन, A स्क्वायर A raised to cube and A raised to 4. Solution, this is A1, A2, A3 and A4. Common difference formula, D is equal to A2 minus A1. A2 is A square minus A1 is A, right. A square minus A, ये आ गया A इंटू ब्रैकेट, दोनों में से एक कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बच गया सिर्फ A, 1A प्लस A बाहर आ गया तो सिर्फ बच गया 1। और एक बार समझाता हूँ, देखिए D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 हम लोगों का है A स्क्वायर माइनस A1 इज A। तो यहाँ से दोनों से हम लोग A का बाहर कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन A की बाहर आएगा सिर्फ A। तो इसमें से A के बाहर आ गया तो अंदर ब्रैकेट में बच गया सिर्फ 1A, और यहाँ से 1A बाहर आ तो सिर्फ 1A। दिस इज द फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। नेट कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया हम लोगों का, A कॉमन डिफरेंस इज, ये बोल के लिखिए। नेक्स्ट चेक करेंगे, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A3 हम लोगों का है A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अभी इन दोनों में से कॉमन क्या बाहर आएगा, A स्क्वायर बाहर आ सकता है, तो लिखिए A स्क्वायर इंटू ब्रैकेट, यहाँ से 2 ये बाहर निकल गया तो बचा सिर्फ 1A एंड माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कॉमन, कॉमन इज A स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हम लोग का A आ गया और यहाँ पे A स्क्वायर आ गया। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस is not same. So given series is not an AP, is not an AP. Root 3, root 6, root 9 and root 12. This is the given series A1, A2, A3 and A4, right. तो सॉल्यूशन लिखिए, D इज इक्वल टू E2 माइनस A1। तो D हम लोगों का A2 जो हम लोगों का रूट 6 है माइनस रूट 3, राइट। तो अभी आप रूट का आपको आइडिया नहीं है तो बताता हूँ कि सिर्फ यहाँ से रूट के साथ जो नंबर रहता है सिर्फ वही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, रूट के अंदर वाला ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये जो हम लोगों का है रूट 6 माइनस रूट 3 ही रहेगा। फर्स्ट जो है कॉमन डिफरेंस यही रहेगा। तो सेकंड कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A3 हम लोगों का है रूट 9 माइनस रूट 6।
तो ये भी ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, √9 माइनस √6 ही कॉमन डिफरेंस रहेगा। देयरफॉर क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो गिवन सीरीज इज नॉट एन AP, राइट। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, √2, √8, √18 एंड √32, दिस इज द गिवन सीरीज, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर उसको लिखेंगे A1, A2, A3 एंड A4। तो पहले हम लोग इसको एक सीरीज़ में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सीरीज़ में, जैसे कि √2 को √2 होता है, फिर √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं। 4 2 से कितना होगा 8, राइट। 4 एक स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9 है, तो लिखेंगे 9 × 2, 9 2 से कितना होगा 18, राइट। तो फिर हम लोग लास्ट जो हम लोग 32 है, तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, तो 16 × 2 हमारा कितना आएगा 32 आएगा। तो फिर इसको लिखिए 16 × 2, राइट। तो हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिए, क्योंकि इसका 4 का स्क्वायर निकलेगा 2 आएगा, 4 का √2 आएगा, 9 का √3 आएगा, 16 का √4 आएगा। ठीक है, इसको लिए जैसे रेट 2 का 2, 4 अगर बाहर आ गया रूट के तो ये बच गया 2 रूट इंटू ब्रैकेट 2, राइट। फिर अगर 9 बाहर आ गया तो बच गया 3 √2, 16 अगर रूट के बाहर आ गया तो बचेगा सिर्फ 4 √2। दिस इज द अवर रियल सीरीज, तो हम लोगों का असल सीरीज है। तो हम लोग इसको लिखेंगे A1, A2, A3 एंड A4। तो चलिए मालूम करते हैं, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 हम लोगों का है 2 √2, राइट, माइनस √2। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि रूट के बाहर वाला क्वेश्चन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो 1 रहेगा, और यहाँ पे 2 है, तो 2 - 1 इज 1, तो बच गया सिर्फ 2 रूट में से एक रूट चला गया, तो √2, राइट। D इज इक्वल टू √2। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हम अपना आ गया √2। तो सेकंड मालूम करेंगे, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A3 हम लोगों का है 3 √2 और A2 2 √2। तो 3 √2 में से 2 √2 चला गया, तो क्या बचा 1 √2, मीन्स D इज इक्वल टू √2। अब हम लोगों के पास दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये AP में आएगा। देयरफॉर दिस सीरीज इज एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, राइट। नेक्स्ट मोर 3 टर्म मालूम करेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म इज A5, A6 एंड A7। तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, ये हम लोगों का टर्म लिखते हैं हम लोग इसको ऐसे। तो लिखेंगे A हम लोगों के पास फर्स्ट A क्या है हम लोगों का √2, और D क्या है वो भी √2 है। तो A इज √2 प्लस इंटू ब्रैकेट 4 एंड √2, 4 इंटू √2 4 √2, तो दिस वन इज √2 प्लस 4 √2, कितना होगा 2 √2 प्लस 4 √2 इज 5 √2। तो ये 5 हम लोग आ गया 5 √2। नेक्स्ट A6 मालूम करेंगे, A प्लस 5D, A इज √2 प्लस 5 इंटू √2 प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 6 √2। तो ये 6 अपना आ गया 6 √2। तो नेक्स्ट A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D, A इज √2 प्लस 6 इंटू ब्रैकेट D इज ऑल्सो √2, तो √2 प्लस 6 √2, 6 √2 प्लस 1 √2 इज 7 √2। तो ये हमारा A7, A5, A6 एंड A7 सीरीज 5 √2, 6 √2 एंड
7√2। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए स्क्वायर, तो हम लोग गिवन सीरीज ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड प्लस 7 स्क्वायर, ऑड नंबर्स और उसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है। सॉल्यूशन, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर इज 49। तो ये हम लोगों का सीरीज आ गया, राइट। तो A1, A2, A3 एंड A4। तो कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 हम लोगों का 9 है, माइनस A1 इज 1। तो D इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज 8, राइट। तो नेक्स्ट D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 हम लोगों का 25 माइनस और A2 9, 25 माइनस 9, D इज इक्वल टू 16। तो हम लोगों के दोनों कॉमन डिफरेंस जो है लगाएंगे। तो इट इज द नॉट इन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन नंबर 15th, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। तो 3 नंबर स्क्वायर दिया हुआ है और लास्ट वाला 73 दिया है। तो सेम हम लोग इसको पहले स्क्वायर निकालेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 7 7 49, नेक्स्ट 73, राइट। तो ये लिखिए A1, A2, A3 एंड A4। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 हम लोग 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो फर्स्ट हम लोग कॉमन डिफरेंस है D इज इक्वल टू 24, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A3 हम लोग का 49 माइनस 25 कितना आएगा, सेम 9 माइनस 5 इज 4, 2 माइनस 2 इज 4 माइनस 2 इज 2। तो D इज इक्वल टू 24 एज अ कॉमन difference is same, so given series is an AP, राइट। तो नेक्स्ट मोर 3 टर्म मालूम करना है। तो जिसका पहला जो A1 इज इक्वल टू 1 और D इज इक्वल टू 24। तो नेक्स्ट मोर 3 टर्म मालूम करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन होगा A5, A6 एंड A7। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। तो ये हम लोगों का है 1 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट 24। तो 1 प्लस 4 इंटू 24 क्या आएगा, 4 24 ज़ा 24 4 ज़ा 96, या तो ऐसे लिखिए 4 4 16, कैरी वाला 1, 4 2 8 प्लस 1 9। तो ये आएगा, तो 96 प्लस 1 इज 97। A5 मीन्स 5th टर्म। नेक्स्ट A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। तो ये हम लोगों का है 1 प्लस 5 इंटू ब्रैकेट 24। तो 24 5 ज़ा कितना आएगा, 120 सॉरी, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12। तो प्लस A1, तो A6 इज इक्वल टू 121 प्लस 1 इज 120 प्लस 1 इज 121, राइट। तो ये हम लोगों का 6th टर्म। नेक्स्ट लिखिए A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। तो A1 आ गया, फिर A6, D इज इक्वल टू 24, दिस इज 1 प्लस 24 6 ज़ा 144। तो 144 प्लस 1 इज 145। तो ये हम लोगों का A7, राइट।
तो यहीं पे हम लोगों का एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ डाउट है तो कमेंट भी कर दें।